हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। पिछले वीडियो में हमने मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेस पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के कॉजेस कि महिलाओं में बांझपन के कारण क्या क्या होते हैं। तो महिलाओं में बांझपन के कारण फर्स्ट है इनोवुलेशन या ओलिगो ओवुलेशन। एनोवुलेशन मतलब ये होता है कि जैसे कि किसी महीना का जो मैच्योरेशन साइकिल पीरियड होता है वो होता है किसी का 28, किसी का 30 और किसी का 26, है ना। ये इसका ओवुलेशन पीरियड होता है। और जैसे कि मैच्योरेशन साइकिल पीरियड इसका अगर आया है एक से, तो 14वें दिन में उसका क्या होगा, ओवुलेशन स्टार्ट होगा। ओवुलेशन स्टार्ट होगा। लेकिन क्या होता है, किसी भी विकृति या किसी भी कारणवश वो 14वें दिन से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, ओवुलेशन स्टार्ट नहीं होता है तो वो इन ओवुलेशन या ओलिगो ओवुलेशन कहलाता है। फिर सेकंड है अपना एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस क्या होता है कि जो अपनी जो यूट्रस है उसकी जो इनर लेयर होती है ना, जैसे हम क्या बोलते हैं एंडोमेट्राइटिस, उसमें क्या हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है या उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन हो जाती है, तो वो भी एक इनफर्टिलिटी का कारण होता है। फिर होता है एज ऑफ 35, मतलब कि किसी महिला का 35 वर्ष से अधिक उम्र की होना, है ना। उसमें 35 वर्ष से अगर अधिक वर्ष की महिला रहेगी तो उसमें क्या चेंजेस होंगे, तो उसमें है उसके हार्मोन्स, है ना, उसके हार्मोन्स चेंजेस होने लगेंगे, जिसकी वजह से उसके पीरियड्स में इनमें क्या होने लगेंगे, कॉम्प्लिकेशन होने लगेंगे। ठीक है, फिर आता है सेल्फिंजाइटिस। सेल्फिंजाइटिस में ये होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है ना, जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है। जैसे कि मान लो ये अपना क्या है, एक ये अपना यूट्रस, सॉरी ना, ये यूट्रस और यहां से अपनी क्या जाएगी, है ना। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब, इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, मतलब यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है ना, जो यूट्रस होता है उसमें। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना रेट्रोवर्टेड यूट्रस। रेट्रोवर्टेड यूट्रस मींस ये होता है कि जो यूट्रस होता है वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब ये होता है कि जो यूट्रस होता है वो एब्डोमिनल, है ना, जो एंटीरियर एब्डोमिनल मतलब आगे की तरफ उसको झुकना होता है, लेकिन वो क्या हो जाता है पीछे की तरफ, मतलब कि जो अपनी स्पाइनल कोड होती है उस तरफ मुड़ जाता है। जैसे कि एक डायग्राम बताता हूं, जैसे मान लो ये तो हो गया अपना, क्या हो गया, ब्लेडर। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया ब्लेडर। ठीक है, और ये अपना रहेगा यूट्रस, और ये रहेगा अपना, ये रहेगा रेक्टम। रेक्टम, तो ये क्या है, इसकी नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, ये इसकी क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, मतलब कि जो यूट्रस है वो कहाँ है, आगे की तरफ है, एंटीरियर तरफ है। ठीक है, ये क्या है, एंटीरियर, एंटीरियर की तरफ है। लेकिन
इसमें क्या बताया है, रेट्रोवर्टेड, मतलब कि उसका तिरछा जाना। तो ये क्या रहेगा, ब्लैडर और तो ये जो यूट्रस है वो उस तरफ ना होते हुए इस तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा अपना, पोस्टेरियर, ठीक है, पोस्टेरियर यूट्रस। रेट्रोवर्टेड यूट्रस मतलब उसके दूसरी तरफ, पीछे की तरफ मुड़ जाना। ठीक है, फिर आता है अपना पेरीट्यूबल एडिशन। पेरीट्यूबल एडिशन में क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है ना, जैसे अभी मैंने बताया था फेलोपियन ट्यूब, जैसे ये अपना है ना, पेरीट्यूबल एडिशन में क्या होता है कि अपने जो फेलोपियन ट्यूब है उसके चारों तरफ क्या होता है, ये जो फेलोपियन ट्यूब है ना, इसकी चारों तरफ, है ना, इसके चारों तरफ दोनों फेलोपियन ट्यूब में क्या होने लगते हैं, टिश्यू इकट्ठे होने लग जाते हैं। ठीक है, टिश्यू इकट्ठे होने लग जाते हैं। फिर आता है अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जन्मजात विकृति। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जन्मजात विकृति मीन्स ये होता है कि जैसे कि मान लो, आपको बताता हूँ एक डायग्राम से कि ये अपने ये अपने हो गए यूट्रस हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये ऊपर वाला जो भाग होता है, ये जो फंडस है ना, ये जो फंडस होता है, ये क्या हो जाता है, अंदर की तरफ धंस जाता है। जैसे कि ये अभी ऊपर की तरफ हुआ है, तो ये क्या होता है, यहां से ऐसे अंदर की तरफ धंस जाएगा। या फिर ये क्या होगा कि इस तरह से मुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मुड़ जाएगा। तो जो ये इस तरफ मुड़ता है उसे मोलेरियन डक्ट कहते हैं। ठीक है, ये मोलेरियन डक्ट विकृति के कारण होता है। ठीक है, जैसे अभी मैं बताता हूं कि अगर मोलेरियन डक्ट कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है, कि जब या तो जब लड़का होता है या लड़की होती है ना, तो जैसे कि ये मान लो ये एक डक्ट हो गई और ये एक गोनेट्स हो गए। ठीक है, क्या हो गए, एक डक्ट है और एक गोनेट्स है। तो ये क्या है, ये एक आ गया मोलेरियन डक्ट, और दूसरी होती है वॉल्फेरिन डक्ट। तो ये तो हो गए अपने कौन से, मोलेरियन डक्ट, मोलेरियन डक्ट। ठीक है, और दूसरी होती है वॉल्फेरिन डक्ट, तो वो इस तरह से बनती है। वॉल्फेरिन डक्ट। ठीक है, अब क्या होता है कि जब लड़का होता है ना, तो उस एक मिनट इसको अपन लिख देते हैं, वॉल्फेरिन डक्ट। ठीक है, जब लड़का होता है
तो उस दौरान क्या होता है, मॉलेरियन डक्ट, ये जो है मॉलेरियन डक्ट, ये क्या होती है, डिसअपेयर होने लग जाती है, मतलब कि गायब होने लग जाती है, ये गायब होने लग जाती है, ठीक है। और ये गायब हो जाती है। और वाल्फेरियन डक्ट जो होती है ना, जो वाल्फेरियन डक्ट होती है, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाती है, ये वास डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाती है, वास डिफरेंट डक्ट में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और जो ये एपोडक्ट होती है ना, ये जो एपोडक्ट होती है ये गोनेट्स टेस्टिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो दोनों है ना, ये गोनेट्स, ये टेस्टिस बन जाते हैं, टेस्टिस बन जाते हैं, ठीक है। और अगर यहीं पे और जब लड़की होगी तो उस दौरान क्या होगा कि ये जो वाल्फेरियन डक्ट है वो क्या होने लगेगी, डिसअपेयर हो जाएगी, ये फिर ये क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी पूरी तरह से। ये क्या है, पूरी तरह से गायब हो जाएगी, ठीक है। और सिर्फ क्या रहेगी, एक मोलेरियन डक्ट रहेगी। अब मोलेरियन डक्ट में क्या होगा कि ये जो ऊपर वाली लेयर है वो क्या होगी, धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाएगी, ठीक है। ये जो लेयर है ये क्या होगी, ऊपर उठने लग जाएगी और लास्ट में यहाँ पे आके वो ऐसे फंडस का आकार ले लेगी, ठीक है। और ये जो दोनों गोनाड्स है ये फैलोपियन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसे फैलोपियन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या जन्मजात विकृति। अगर ये महिला में जन्म से ही या हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कॉजेस ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी क्या है। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब किसी भी महिला या पुरुष में इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी तो उसके लिए हमें क्या क्या जांचें करवानी है और उसका क्या क्या ट्रीटमेंट है।